नमस्कार दोस्तों मित्रों, आज हम लगन कुंडली के द्वादश भाव 12वें भाव के बारे में बतलाते हैं। मित्रों, द्वादश भाव से जानने योग्य बातें हैं जिसको हम व्यय भाव कहते हैं। व्यय कहते हैं खर्चे को। तो जातक के खर्चे के बारे में हम द्वादश भाव से जान सकते हैं। जातक का खर्च कितना हो सकता है। खर्च आमदनी से भी ज्यादा हो सकता है, तो जातक को नुकसान उठाना पड़ेगा। तो जातक के व्यय के बारे में, खर्चे के बारे में हम द्वादश भाव से पता लगा सकते हैं। मित्रों, अगला है मित्रों कृपणता। जातक किस प्रकार से अपना स्वभाव बना सकता है। कृपणता के बारे में भी हम द्वादश भाव से जान सकते हैं। अगला मित्रों हानि। जातक को द्वादश भाव से हम हानि के बारे में भी पता लगा सकते हैं। जातक को किस लाइन में, व्यापार में, बिजनेस में, काम में, धंधे में, नौकरी में किस प्रकार से, किस कारण से हानि उठानी पड़ सकती है, यह बात हम द्वादश भाव से जान सकते हैं। जैसे कि लड़ाई से, झगड़े से, रोड एक्सीडेंट से, यानी जातक की हानि, या किसी दुश्मन के द्वारा तो हानि। तो जातक के बारे में मित्रों हम द्वादश भाव से हानि के बारे में भी, जातक की हानि, नुकसान के बारे में भी द्वादश भाव से ही जान पाते हैं। शत्रुता से हानि, दुश्मन से हानि, बिजनेस में हानि, व्यापार में हानि, नौकरी पेशे में हानि, अपने कार्यशैली, किसी भी कार्य से जातक को हानि उठानी पड़े, वह हानि हम द्वादश भाव से जान सकते हैं। मित्रों, व्यसन। जातक में किस प्रकार के व्यसन पड़ सकते हैं, किस प्रकार से वह अपनी लाइफ को खराब कर सकता है। व्यसन, व्यसन एक शब्द ऐसा है मित्रों जिसको हम नशे का रूप भी बतला सकते हैं। जातक कितने बड़ा जो नशे के कारण अपने शरीर का व्यय कर सकता है, धन का व्यय कर सकता है, शरीर को नुकसान कर सकता है, शरीर का नुकसान कर सकता है, पैसे का नुकसान कर सकता है। तो व्यसन की जो पद्धति है, व्यसन की जो क्रिया है, व्यसन से जो नुकसान होने वाले जातक को है, वो हम द्वादश भाव से ही देख सकते हैं। जातक कितना बड़ा नशेबाज बन सकता है, कैसे कैसे जातक नशे कर सकता है, और उन नशा के कारण अपने पैसे को कैसे बर्बाद कर सकता है, कितने हद तक अपने पैसे को बर्बाद कर सकता है। ये सब बातें हम द्वादश भाव से ही मित्रों जान सकते हैं। अगला है मित्रों रोग। जातक के बारे में रोग संबंधित जो बातें हैं वो हम व्यय भाव यानी द्वादश भाव से जान सकते हैं। रोग जातक को कितना बड़ा हो सकता है, जिस कारण से उसको अपना धन खर्च करना पड़ेगा, धन व्यय करना पड़ेगा, चाहे वो दुख का कारण हो, रोग का कारण हो। तो रोग संबंधित जो शारीरिक रोग है वो भी हम द्वादश भाव से पता लगा सकते हैं। और अगला मित्रों रोग संबंधित जो खर्चा है वो भी हम द्वादश भाव से ही पता लगा सकते हैं। बंधन। जातक कितना अपने जीवन पर्यंत बंधन में रहेगा, कैसी नौकरी करेगा, कैसा कार्य करेगा जिससे वो बंधन में रहना पड़ेगा उसको, या बंधन का कारण दूसरा मतलब होता है जेल। जातक को जेल में भी जाना पड़ेगा या नहीं, जेल जाना पड़ेगा या नहीं, यह भी बातें हम सब द्वादश भाव से ही पता लगा सकते हैं। जातक के जेल के जो कारण है, या जेल जाना पड़ेगा या नहीं, ये सब बातें हम द्वादश भाव से जातक के बारे में जान सकते हैं। अगला है मित्रों दंड पाना। जातक किस कारणवश कितना दंड, नुकसान पा सकता है, उसको कितना बड़ा दंड मिल सकता है। कारण कोई भी हो, जातक को कितना बड़ा
परिणाम भोगना पड़ सकता है, उसको कितना बड़ा दंड मिल सकता है, ये सब हम द्वादश भाव से ही जातक के बारे में जान सकते हैं मित्रों। अगला है मित्रों अपहरण, किडनैपिंग यानी अपहरण। जातक के बारे में अपहरण की जो क्रिया है वो भी हम जातक के लग्न कुंडली के द्वादश भाव से 12वें भाव से जान सकते हैं कि जातक का अपहरण हो सकता है या नहीं हो सकता है। मतलब जातक जैसे किसी को जीवन में अपहरण, किसी को जीवन में अपहरण होना पड़ता है, यानी लोग उसे अचानक अपहरण कर ले जाते हैं उसका। तो ये सब अपहरण की जो बातें हैं जातक के बारे में द्वादश भाव से जान सकते हैं। अगला है मित्रों बीते काल, जो बीता हुआ समय है आपने कैसा व्यतीत किया है उसका परिणाम भी द्वादश भाव से जान सकते हैं, क्योंकि उसने अच्छा किया तो अच्छा ही फल प्राप्त होगा, और अगर उसने बुरा कर रखा है तो अवश्य ही उसके बुरे कर्मों के फल की जो सजा है वो द्वादश भाव से हम जान सकते हैं, देख सकते हैं। क्योंकि द्वादश भाव में जब अत्यधिक ग्रह जब बिगड़ जाती है तो जातक को अधिक से अधिक नुकसान, धन संबंधित, तन संबंधित और मन संबंधित भी नुकसान उठाने पड़ते हैं। तो मित्रों जातक के फल के बारे में, जातक को क्या क्या फल, अच्छा फल प्राप्त हो सकता है। दान के बारे में, दानशीलता रहेगा कि नहीं, अपने व्यय को, अपने खर्चे को दान में लगाएगा या नहीं, या व्यसन में लगाएगा या दान में लगाएगा, ये द्वादश भाव से हम जान सकते हैं। कितना उसको त्याग हो सकता है, त्याग की भी भावना जो है हम जातक के बारे में द्वादश भाव से ही जान सकते हैं। कितना बड़ा जातक त्यागी हो सकता है, त्याग धन संबंधित त्याग या अपनी जो संपत्ति जो संबंधित जो त्याग है वो सब हम द्वादश भाव से ही जान सकते हैं। दूरी, जातक कितनी बड़ी यात्रा कर सकता है, बड़ी बड़ी यात्राओं के बारे में भी हम जातक के द्वादश भाव से ही जान सकते हैं। परदेश में गमन, परदेश में जाकर के यानी दूसरे देश में जाकर के और अपना स्थायी ठिकाना बना लेना, या बड़ी बड़ी लंबी लंबी यात्रा करना, भ्रमण करना, ये सब हम जातक के बारे में द्वादश भाव से ही जान पाते हैं मित्रों। बायां नेत्र, बायां नेत्र के बारे में भी हम जातक के बाएं नेत्र के बारे में भी हम द्वादश भाव से जान सकते हैं कि उसका बायां नेत्र कैसा रहेगा, कोई रोग तो नहीं रहेगा, निरोगी रहेगा। बाएं नेत्र की भी जानकारी हम द्वादश भाव से ही जान सकते हैं मित्रों। यात्रा संबंधित बातें भी द्वादश भाव से, और जो गुप्त विद्या है, गुप्त विद्याओं के बारे में भी हम जातक के बारे में द्वादश भाव से ही जान सकते हैं मित्रों। द्वादश भाव के जो कारक हैं वो शनि है। अगर जातक का शनि बिगड़ गया, शनि अच्छे स्थान पर नहीं है, योग कारक नहीं है, तो जातक को ऐसा ऐसा कार्य या इतना दुख देगा जैसे कि वो बड़े बड़े दुख में, नशे में, पीड़ा में, कर्ज में, व्यसनों में, और यहां तक कि वो अपने घर गृहस्थी को भी त्याग करके और बुरे रास्ते पर चल देगा। ये सब बातें हम जातक के बारे में द्वादश भाव से ही जान पाते हैं मित्रों। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक राधे राधे।